हर हर महादेव। नमस्कार भक्तों। जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों। चाहे मर जाना लेकिन शादीशुदा स्त्रियां इस दिन बाल कभी ना धोए, नहीं तो पछताओगे। साथ ही जानेंगे कि शादीशुदा स्त्रियां बिना बाल धोए भी कैसे व्रत कर सकती है या किसी भी पूजा या शुभ कार्यों में कैसे शामिल हो सकती है। इसी के साथ हम जानेंगे स्त्रियों के कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जिससे घर में आती है बर्बादी। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और भक्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी हर हर महादेव जरूर लिखें। भक्तों, हमारे हिंदू धर्म के शास्त्रों में अनेक परंपराओं और रीति रिवाजों का खास महत्व दिया गया है। शादी विवाह और अंतिम संस्कार के अलावा कई ऐसी परंपराएं भारतीय सनातन हिंदू समाज में आज भी विद्यमान है, जिनका अनुसरण प्रत्येक भारतीय पुरुष अथवा स्त्री करती आई है। इसी के अनुसार स्त्रियों को हर दिन कुछ कार्य करने से पहले शुभ अशुभ का खास ध्यान रखना चाहिए। आप तो जानते होंगे कि शादीशुदा स्त्री द्वारा खास दिन के अलावा धर्मशास्त्रों में उनके बाल धोने का निषेध माना गया है। सप्ताह के कुछ खास दिन शादीशुदा स्त्रियां अपने बाल धोए तो उनके पति पर बाधाएं आ सकती है, यहाँ तक कि संतान और परिवार को भी कष्ट हो सकता है। तो भक्तों, चलते हैं और सुनते हैं गुरु जी से कि वह क्या कहते हैं इसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल भोपाल गीतमाला को सब्सक्राइब कर लें। अनुरोध है कि सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। भक्तों, सबसे पहले बात करते हैं बुधवार की। बुधवार के दिन खासकर कुंवारी लड़कियों को बाल नहीं धोने चाहिए। अगर कोई कुंवारी लड़की बुधवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके भाई पर कोई बड़ी आफत आ सकती है, जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इसलिए जितना संभव हो सके बुधवार के दिन कुंवारी लड़कियां को अपने बाल नहीं धोना चाहिए। अगली बात भक्तों, बृहस्पतिवार अगर कोई शादीशुदा महिला बृहस्पतिवार यानी गुरुवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके पति की आयु घटती चली जाती है। शादीशुदा स्त्रियों को भूल कर भी बृहस्पतिवार के दिन शादीशुदा महिलाएं को अपने बाल नहीं धोने चाहिए और न ही बृहस्पतिवार के दिन नाखून और बाल आदि काटने चाहिए। ऐसे में आपको बृहस्पति के दिन घर में पोछा भी नहीं लगाना चाहिए और न ही बृहस्पतिवार के दिन वस्त्र आदि धोना चाहिए। अगर आप ऐसा करती हैं तो आपके परिवार पर बहुत बड़ी बाधाएं आ सकती है। भक्तों, ये बात है सोमवार शामिल होना चाहती तो आप शामिल हो सकती हैं। इसके बाद इसके लिए आपको अपनी मांग में सिंदूर लगाना होगा। शास्त्रों के अनुसार शादीशुदा स्त्रियों को मांग को गंगा स्थान माना जाता है तो बेहद पवित्र होता है। जब स्त्री अपनी मांग में सिंदूर लगाती है तो वह माँ पार्वती का सम्मान करती है और माँ पार्वती का आशीर्वाद हमेशा उन पर बना रहता है। हालांकि भक्तों, सिंदूर लगाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कई बार स्त्री सिंदूर लगाने से कुछ ऐसी गलतियाँ कर देती है जिससे उन्हें इनका पूरा फल नहीं मिलता। उल्टा पति को परेशानियों का सामना करना पड़ता है और घर में कलह और बर्बादी तक का नौबत आ सकती है। भक्तों, आइए अब जानते हैं कि सिंदूर लगाते समय आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें। नंबर 1, भक्तों, कुछ स्त्रियों को सिंदूर लगाने में बहुत ही ज़्यादा शर्म महसूस होती है और वह अपने सिंदूर को मांग में छिपा कर लाती है। लेकिन जो स्त्री अपने सिंदूर को मांग में छिपा लेती है वह थोड़ा सा सिंदूर लगाती है, उनके पति का समाज में मान सम्मान नहीं मिलता है। नंबर 2, भक्तों, क्या आप जानते हैं कि स्त्रियां अपनी मांग में सिंदूर लंबा लगाती है, उनके पति भी समाज में खूब मान सम्मान मिलता है। हर जगह उनके पति की इज्जत बढ़ती है और वे अपने जीवन के लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त करने में सफल होते हैं। सिंदूर लगाने का सही तरीका भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब शादीशुदा स्त्रियां सिंदूर लगाती है तो सबसे पहले अपने सिंदूर की डिब्बी को माथे से छूना चाहिए। ऐसा करने से माँ पार्वती का आशीर्वाद मिलता है। इसके बाद ही सिंदूर को अपनी मांग में लगाएं। यह तरीका न केवल पवित्र माना जाता है बल्कि आपके जीवन में सुख समृद्धि और आपके पति के जीवन में सफलता लेकर आता है। नंबर 3, भक्तों, शादीशुदा स्त्रियों के लिए सिंदूर लगाने का सही तरह का बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। हमेशा नाक की सीधी में ही सिंदूर लगाना चाहिए। कुछ महिलाएं टेढ़ी मांग निकालकर सिंदूर लगाती है जो शास्त्रों के अनुसार सही नहीं माना जाता है। ऐसा करने से उनके पति की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और वे अपने जीवन के लक्ष्य को पाने में सफल नहीं हो पाते। एक और बात का ध्यान रखें कि बिना स्नान किए कभी भी सिंदूर न लगाएं। साथ ही
किसी और महिला से सिंदूर लगवाने से भी बचें। जब भी सिंदूर लगाएं, माता पार्वती का ध्यान करके लगाएं। माँ पार्वती का आशीर्वाद की हर शादीशुदा महिलाएं शामिल होना चाहती तो आप शामिल हो सकती हैं। इसके बाद इसके लिए आपको अपनी मांग में सिंदूर लगाना होगा। शास्त्रों के अनुसार शादीशुदा स्त्रियों को मांग को गंगा स्थान माना जाता है तो बेहद पवित्र होता है। जब स्त्री अपनी मांग में सिंदूर लगाती है तो वह माँ पार्वती का सम्मान करती है और माँ पार्वती का आशीर्वाद हमेशा उन पर बना रहता है। हालांकि भक्तों, सिंदूर लगाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कई बार स्त्री सिंदूर लगाने से कुछ ऐसी गलतियाँ कर देती है जिससे उन्हें इनका पूरा फल नहीं मिलता। उल्टा पति को परेशानियों का सामना करना पड़ता है और घर में कलह और बर्बादी तक का नौबत आ सकती है। भक्तों, आइए आप जानते हैं कि सिंदूर लगाते समय आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें। नंबर 1, भक्तों, कुछ स्त्रियों को सिंदूर लगाने में बहुत ही ज़्यादा शर्म महसूस होती है और वह अपने सिंदूर को मांग में छिपा कर लाती है। लेकिन जो स्त्री अपने सिंदूर को मांग में छिपा लेती है, वह थोड़ा सा सिंदूर लगाती है, उनके पति का समाज में मान सम्मान नहीं मिलता है। नंबर 2, भक्तों, क्या आप जानते हैं कि स्त्रियां अपनी मांग में सिंदूर लंबा लगाती है, उनके पति भी समाज में खूब मान सम्मान मिलता है। हर जगह उनके पति की इज्जत बढ़ती है और वे अपने जीवन के लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त करने में सफल होते हैं। सिंदूर लगाने का सही तरीका भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब शादीशुदा स्त्रियां सिंदूर लगाती है तो सबसे पहले अपने सिंदूर की डिब्बी को माथे से छूना चाहिए। ऐसा करने से माँ पार्वती का आशीर्वाद मिलता है। इसके बाद ही सिंदूर को अपनी मांग में लगाएं। यह तरीका न केवल पवित्र माना जाता है बल्कि आपके जीवन में सुख समृद्धि और आपके पति के जीवन में सफलता लेकर आता है। नंबर 3, भक्तों, शादीशुदा स्त्रियों के लिए सिंदूर लगाने का सही तरह का बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। हमेशा नाक की सीधी में ही सिंदूर लगाना चाहिए। कुछ महिलाएं टेढ़ी मांग निकालकर सिंदूर लगाती है जो शास्त्रों के अनुसार सही नहीं माना जाता है। ऐसा करने से उनके पति की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और वे अपने जीवन के लक्ष्य को पाने में सफल नहीं हो पाते। एक और बात का ध्यान रखें कि बिना स्नान किए कभी भी सिंदूर न लगाएं। साथ ही किसी और महिला से सिंदूर लगवाने से भी बचें। जब भी सिंदूर लगाएं, माता पार्वती का ध्यान करके लगाएं। माँ पार्वती का आशीर्वाद की हर शादीशुदा महिलाएं से लगाएं। जब भी कोई खास पूजा या शुभ अवसर हो, उसे सिंदूर का प्रयोग जरूर करें। यह सिंदूर देवी देवताओं के आशीर्वाद से भरा होता है और इसका इस्तेमाल करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। भक्तों, इन बातों का ध्यान रखना हर शादीशुदा महिला के लिए जरूरी है। एक महिला ही अपने घर को संभाल सकती है और उसे उन्नति के मार्ग पर ले जाती है। लेकिन अगर महिलाएं कुछ गलत आदतों को अपनाती है तो उनके घर से माता लक्ष्मी चली जाती है। सनातन वास्तु के अनुसार कुछ काम ऐसे होते हैं जो स्त्रियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। अगर वे इन कामों को करती है तो घर की दरिद्रता का वास हो सकता है और हमेशा धन की कमी रहती है। तो भक्तों, इन नियमों का पालन करें और अपने घर को खुशहाल और समृद्ध बनाएं। आइए जानते हैं सनातन वास्तु के अनुसार स्त्रियों को कौन सी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, अगर स्त्रियां घर में खुद झाड़ू पोछा लगा रही है तो यह काम हमेशा सूर्योदय से पहले करना चाहिए। सूर्योदय के बाद घर की सफाई करने मात्र एक घर में दरिद्रता आती है। नंबर 2, भक्तों, घर की सफाई करना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है सफाई के बाद सही नियमों का पालन करना। भक्तों, घर की सफाई कितना जरूरी है उतना ही जरूरी है सफाई के बाद सही नियमों का पालन करना। जब भी कोई महिला घर की सफाई करे तो उसे तुरंत स्नान करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि सफाई के बाद बिना स्नान किए रहने से घर में दरिद्रता आ सकती है। स्नान के बाद भगवान का ध्यान जरूर करें, भगवान से प्रार्थना करें और प्रसाद अर्पित करें। खास तौर पर जब आप माता लक्ष्मी को प्रसाद चढ़ा रही हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि प्रसाद चढ़ाने से पहले कुछ भी न खाएं। अगर आप पहले कुछ खा लेंगी तो माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है। नंबर 3, सूर्य अस्त के बाद बालों में कंघी करने से सनातन वस्तु दोष बढ़ता है। शाम को बालों में कंघी करने से बचना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है। नंबर 4, भक्तों, रसोई घर को हमारे घर को सबसे पवित्र माना गया है, इसलिए स्त्री को किचन में
तभी प्रवेश करना चाहिए जब स्नान हो चुका हो। स्नान कोई रसोई में आना शास्त्रों के अनुसार सही नहीं माना जाता है। रसोई घर में हम भी जो भोजन बनाते हैं हमारे परिवार के स्वास्थ्य और सुख समृद्धि में जुड़ा होता है, इसलिए इसे पवित्र रखना बहुत जरूरी है। स्नान करने रसोई में जाने से न केवल शारीरिक स्वच्छता बनी रहती है, बल्कि यह धार्मिक दृष्टि से भी शुभ माना जाता है। नंबर 5, कहा जाता है कि घर की स्त्रियां के द्वारा कभी भी झाड़ू को लात नहीं मारना चाहिए। जिस घर में महिला के पैर को झाड़ू को पैर लग जाता है या पैर को ठोकर मारती है तो लक्ष्मी का वास नहीं होता। अगर घर में ऐसा करती है तो उससे घर में दरिद्रता छाई रहती है और घर कभी भी आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हो सकता। इसलिए ध्यान रहे कि घर की स्त्रियों को यह काम कभी भी नहीं करना चाहिए। नंबर 6, भक्तों, घर की खुशहाली और सुख शांति का सबसे बड़ा आधार घर की स्त्री होती है। जहाँ घर की स्त्री हमेशा क्रोधित रहती है, घर को प्रवेश नहीं करती, इसके बजाय घर में गरीबी और दुख का वास हो सकता है। रात को सोने से पहले किचन को साफ करना और बर्तन धोकर रखना बेहद ज़रूरी है। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए भक्तों, इस छोटी सी आदत को बदलें और अपने घर में खुशहाली और समृद्धि लाने का प्रयास करें। याद रखें, साफ सफाई से ही माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। उनका आशीर्वाद घर को धन धान्य से भर देता है। तो दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय के लिए अपनी आस्था और विश्वास पर वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अगर आपको हम ज़रूर बताएं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।